बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 3.3 जो क्वेश्चन नंबर 4 उसके अंदर वो कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन। ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन है। कहता है कि अगर ये एक फंक्शन हो तो ए और बी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि फंक्शन 3 इक्वल टू 8 आए और फंक्शन 6 इज इक्वल टू 14 है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने किया था कि अगर से यहाँ पे f3 है तो जिधर जिधर x है वहां पे हम 3 रखेंगे 3। तो ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन। अब कह रहा है कि f3, तो हम जिधर जिधर x है वहां पे 3 रखेंगे, तो f3 इज इक्वल टू ए थ्री प्लस बी प्लस वन। f3 वैसे ही आएगा और 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस बी प्लस वन। अब उसने कहा कि f3 जो है वो है 8, तो हम f3 की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे 8। तो f3 की वैल्यू जो है वो है 8, तो 3a प्लस बी प्लस वन। यहाँ तक समझ ना आई हो किसी को कि हम पहले फंक्शन के अंदर जिधर जिधर x है वहां पे 3 रख के अपनी इक्वेशन ठीक करेंगे। उसके बाद f3 की जगह पे वो कह रहा है कि 8, f3 इक्वल टू 8, तो हम f3 की जगह पे 8 ले लेंगे। अब दूसरा जो है फंक्शन वो कहता है कि उसकी जगह पे आप f6 रखें। तो अगर f(x) इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन, तो ए एक्स क्या है दूसरे फंक्शन में 6 है, तो जिधर जिधर x है वहां पे हम 6 रखेंगे। सिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस बी प्लस वन। अब इससे आगे क्या करेंगे जी, आप बताओ अब्दुल्ला। f6 की जगह पे हम जो इसके इक्वल है वो 14 ले लेंगे। तो f6 इज इक्वल टू 14 हम ले लेंगे और 6a प्लस बी प्लस वन। हमारे पास एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन ये बन गई। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, इनको मैं अरेंज 3a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 8 और 6a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास नंबर 1 थी और ये नंबर 2 है। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसमें से a और b जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी एक को प्लस या माइनस करके हमने खत्म करना होता है। अब यहाँ पे 6a है, यहाँ पे 3a, तो यानी कि ये दोनों इनके अद्दी सर नहीं मिल रहे। ये भी b है, ये भी b है, तो ये खत्म हो सकते हैं, लेकिन किसको किसमें से प्लस माइनस करेंगे फिर जाके ये खत्म होंगे। तो हम अगर ये इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन मसावात 1 को 2 में से तफरीक करने से, अब 2 में से जिसमें तफरीक करना होता है या जिस उसको उस वैल्यू को हम ऊपर लिखते हैं जिसमें से चीज को माइनस करना होता है। तो इक्वेशन यानी कि मसावात 1 को 2 में से, तो जिसमें से करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है 6a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 14 और 3a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 8। अब इसको माइनस जब करते हैं तो फिर हम क्या नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके इनके साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस के उनको माइनस और जो माइनस के उनको प्लस कर देंगे। ये प्लस का तो माइनस
माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो ये 6a में से 3a निकल जाएंगे, तो 3a प्लस का b है, ये माइनस का b खत्म, ये प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म, और ये 14 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 6। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 6/3, 3 1 3 3 टू 6, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब जब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इस वैल्यू को उठा के किसी भी एक वैल्यू के अंदर रख देंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के अंदर हम a की वैल्यू दर्ज कर देंगे तो हमारे पास b की भी निकल आएगी। अब इसको करते हैं, इक्वेशन 1 में अगर ऐड कर देते हैं b की कीमत, a की कीमत मसावात 1 में a की कीमत दर्ज करने से, अब 3a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो a की जगह पे 2 रख देंगे। क्या कह रहे हो जनाब? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ये दोनों प्लस के हैं, 6 प्लस 1 7 प्लस b इज इक्वल टू 8, 7 इधर प्लस किया तो इधर आके माइनस, तो b इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ये यूज क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 है। इसमें भी वो कह रहा है कि ए बी की कीमतें मालूम करें अगर g -1 इज इक्वल टू 0 हो और g2 इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो जिधर जिधर x है पहले ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू उनके अंदर पुट करके हम इक्वेशन बनाएंगे। तो जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, तो जी एक्स की जगह पे पहले हम -1 रखेंगे, तो जिधर जिधर x है वहां पे -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -a प्लस बी प्लस 5। अब g-1 जो है ये इक्वल किसके है 0, तो हम g-1 की जगह पे 0 ले लेंगे, -a प्लस बी प्लस 5, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि जिधर जिधर x था उसकी जगह पे आपने 2 रखना है, तो फिर इक्वेशन वही लेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, तो इसकी जगह पे 2 हमने रखने हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस 5। अब g2 जो है वो इक्वल 10 किया, तो g2 की जगह पे हम 10 ले लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इसमें भी आप देखें यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो इनको इक्वल करने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कि क्योंकि दोनों में से a और b की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक वैल्यू को हमने काटना होगा, a को या b को। अब नंबर 2 पे देखो तो इधर इधर भी b है, इधर भी b, यानी कि ये दोनों सेम है। अब हमने इसको प्लस माइनस करना है, जिसमें से जिसको मर्जी माइनस कर दें या तो वो आंसर आपका सेम आएगा। अब हम इक्वेशन इनको ठीक सीधा करके लिखते हैं, -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और नंबर 2 पे है 2a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब हमने ये देखना है कि इसमें से आप इसको माइनस कर दें, मसावात 2 में से 1 को तफरीक करने से मसावात 1 को 2 में से तफरीक
करने से। अब जिसमें से हमें करना तफरीक करना होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 10। क्या लिखा है उषा भाई बोलो? मसावात वन को यानी कि इसको टू में से, इसमें से, जिसमें से हमने माइनस करना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसको माइनस करना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। अगर मैं से कहूं कि आप 50 में से 40 को माइनस कर दें, 50 में से 40 को माइनस कर दें अगर मैं कहूं, तो आप ऊपर कौन सी वैल्यू लिखेंगे? 50। तो इसी तरीके से जी बोलो शाबाश। कुछ भी नहीं, हम सिर्फ उसको एक तरतीब से अरेंज, अपने पास से हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारा आंसर आया बस उसको सेम वैसे लिख देंगे। अब नंबर 2 पे जो है वो -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने जब माइनस करना होता है तो उनके साइन चेंज करते हैं। ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस का तो माइनस, माइनस और ये भी माइनस। अब ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। 2 + 1 3a, ये प्लस माइनस खत्म हो गए और ये भी प्लस माइनस खत्म। और 10 में से 0 को निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 10/3। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में, अगर से हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 में, मसावात 2 में, यहाँ पे हम लिखते हैं मसावात 2 में a की कीमत दर्ज करने से। अब नंबर 2 जो है वो हमारे पास इक्वेशन 2a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब a की वैल्यू हमारे पास आई है 10/3, तो इसको इसकी जगह पे रखेंगे 2 10/3 प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 20/3 प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब हमने जस्ट b की वैल्यू निकालनी है। दूसरी चीजें जो यहाँ पे प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस हो जाएंगी, तो इनको हम उधर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे b अकेला रह जाएगा। 10 इक्वल की दूसरी साइड पे 10 था तो 10 पहले ही लिखेंगे। उसके बाद ये वैल्यू उधर जा रही है, ये -5 चला जाएगा, ये -20/3 आ जाएगा। अब 10 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 5 - 20/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, b इज इक्वल टू 5 - 20/3। इसका एलसीएम लेंगे तो b इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। तो इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 3 आएगा? आप बताओ। 3 तक। जब जिस तक हम टेबल पढ़ते हैं उसको इधर ऊपर लिख के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 1 तक। उस 1 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है ऊपर? 20 के साथ साइन कौन सा है? तो आंसर माइनस में आएगा, तो -5/3। तो आपके पास बी का आंसर ये आ गया। इसको आप बैठे, बस मैं 1 मिनट में आया। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से भी आसान है। इसके अंदर कोई वैल्यू हमने रख के तो कोई इक्वेशन को सीधा नहीं करना, सिर्फ उसने बोला है कि फंक्शन f(x) = 5x + 2 है और कहता है कि f(x) = 32। तो आपने f(x) की जगह पे 32 रख के x की वैल्यू जो है उसको निकाल लेना है। तो f(x) की जगह पे 5x + 2, f(x) की जगह पे हम f(x) की वैल्यू रख देंगे 32 = 5x + 2। अब ये प्लस का 2 है तो इधर आके -2, तो 32 - 2 = 5x। अब 32 में से 2 को माइनस करेंगे तो
30 और 5x। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 30/5 इज इक्वल टू एक्स। 5 1 5, 5 6 30, तो x इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर होगा। करें जी इसको बंद। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो फंक्शन है वो कहता है सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी। इसमें सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले एफ की एक्स की जगह पे 1 रखेंगे और उसके बाद फिर एफ की जगह पे -2। तो अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी, तो इसकी जगह पे पहले हमने 1 लेना है, तो 1 का स्क्वायर लेंगे प्लस डी। अब 1 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा आंसर? 1 ही आएगा, और 1 को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ जाएगा। अब f1 इज इक्वल टू जो है वो 6 है, तो इसकी जगह पे 6 और c को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस d। अब f-2 लेंगे जी, कुछ क्यों? तीसरे स्टेप में तो इसका स्क्वायर जब लेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो सजाद सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी, तो इसकी जगह पे अब -2 लेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस डी। अब आपने देखना है कि ये क्या है, कि -2c। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। मैंने कल भी शायद बताया था कि माइनस की जब पावर इवन नंबर होगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। माइनस की पावर जब इवन नंबर होगा, माइनस की पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, और 2 को 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस डी। तो f -2 इज इक्वल टू 10 है, तो 10 इज इक्वल टू, अब 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c प्लस डी। जी सजाद हो गया क्लियर कि यहाँ पे क्यों किया था, कि इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, फिर इसको c से हमने अभी इस स्टेप से हमने इसका स्क्वायर बस लिया है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, एक c प्लस डी इज इक्वल टू 6 और दूसरी जो है वो 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब आप किसी जिसमें से जिसको मर्जी माइनस कर दे, 1 में से 2 को कर दे, 2 में से 1 को कर दे, तो आप पहले कह रहे थे जी मसावात, अब उस तरीके से लिख देते हैं, मसावात 2 में से एक को तफरीक करने से। अब 2 पहले लिखा है तो 2 को पहले लिख देते हैं, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 और c प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब इसको माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। 4c में से 1c गया तो 3c प्लस माइनस c ये खत्म हो गए, और 10 में से 6 को निकालेंगे तो 4, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, तो c का आंसर जो है वो हमारे पास इधर लिख देता हूँ 4/3। ये हमारे पास c का आंसर है। अब c का आंसर हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर ऐड कर देंगे। हम इक्वेशन 1 के अंदर अगर c की वैल्यू दर्ज कर दें, यहाँ पे हम लिखते हैं जी मसावात 1 में c की कीमत दर्ज करने से। अब ये हमारे पास है c प्लस डी इज इक्वल टू 6। c की जगह पे उसकी कीमत रख देंगे, तो क्या है 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब ये इधर प्लस क्या, तो इधर जाके माइनस, तो d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3, इसका एलसीएम आ जाएगा 3। अब 1 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 तक, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, माइनस 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 3, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। d इज इक्वल टू 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो 14/3। तो ये हमारे पास d का आंसर आ जाएगा 14/3।